हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 है मगध राज्य का उत्कर्ष। हम लोग ने 12 चैप्टर देख चुके हैं अभी तक। 13वां चैप्टर है मगध राज्य का उत्कर्ष। हम लोग इसी वीडियो में 13 14 दोनों चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इडूसार। क्या है? इडूसार 8757 पर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले देखते हैं हम मगध राज्य का उत्कर्ष। यानी मगध मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। यानी मगध का कौन था? मगध राज्य का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और अपनी राजधानी कहाँ बना दिया था? कहाँ बना था? गिरिब्रज। कहाँ बना था? गिरिब्रज। ठीक है, जो कि राजगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजगिरी। राजगिरी। ठीक है, गिरिब्रज राजगिरी में। ठीक है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो कि बृहद्रथ का पुत्र था। यानी बृहद्रथ का पुत्र कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। जरा कौन है? जरासंध। कौन है? जरासंध था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। यानी हर्यक वंश। इसके बाद आया हर्यक वंश। कौन आया? हर्यक। हर्यक वंश। ये बृहद्रथ ने कौन सा? बृहद्रथ कौन? मगध का। यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, हर एक वंश के संस्थापक कौन है? हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार। हर एक वंश के संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। ठीक है, जो कि गद्दी पे कब बैठा? 544 ईस्वी में। कब बैठा? 544 बौद्ध के अनुसार। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। यानी बिंबिसार ये प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। यानी बिंबिसार कौन? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को क्या किया? अंग राज्य को मगध में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मगध मगध में किसको मिला लिया? अंग को। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार किसको मिलाया? अंग को। ठीक है, ठीक है। अब बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। अबे महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक का भेजा। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। अब बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या किया? अपने साम्राज्य को विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, किसको? महाकोशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। क्या किया? क्षेमा से शादी किया। अब बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। यानी बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी 493 ईसा पूर्व में कहाँ बैठा? मगध की गद्दी पर। इसका उपनाम कुनिक, इसका कुनिक था। इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। वह प्रारंभ में क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक क्या किया? मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार
यानी वर्षकार था। इसी की महायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इसी के महानता से क्या करी, अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अब जैन ग्रंथ से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल यानी आधुनिक टैंक के समान तथा महाशिला, कंटक, गुलेल जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन, कौन, उदयन मगध की गद्दी पे बैठा। ठीक है, यानी कौन, ठीक है, उदयन। अब उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन कौन था, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, उदयन का पुत्र नाग दशक था। यानी हर्यक वंश का अंतिम पुत्र कौन था, राजा, यानी नाग दशक था। ठीक है, नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अपदस्थ करके क्या कर दिया, शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशुक था। कलाशुक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। यानी शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, नंदीवर्धन था। अब नंद वंश का संस्थापक पद्मानंद था। यानी नंद वंश का संस्थापक कौन था, पद्मानंद, महापद्मानंद। वह अंतिम शासक घनानंद। यानी नंद वंश का अंतिम अंतिम संस्थापक कौन था, महापद्मानंद, और अंतिम शासक कौन हुआ, घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर का घनानंद क्या था, समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। घनानंद को क्या कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। यानी मगध पर क्या हो गई, एक मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब आते हैं कुछ सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। अब है सिकंदर, क्या है सिकंदर, यानी सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी सिकंदर जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व में। उसके पिता फिलिप था। उसके पिता कौन था, फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासन बना। यानी फिलिप जो था, फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 300 ईसा पूर्व में कर दी गई। यानी इसकी हत्या कब, 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। यानी सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ क्या करना, युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी बिपाशा यमुना यूनानी नामक हाइफासिस क्या है, हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। यानी सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में क्या हुआ, भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। यानी सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। यानी सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था, निर्याकस था। सिकंदर का नाम प्रिय घोड़ा बाउके फैला था। यानी सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, बाउके फैला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर
बाउकेफला नामक नगर बसाया। ठीक है, जो कि अगला चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।